वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने अगर पैनोरमा से रिलेटेड हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है, ये उसी वीडियो का दूसरा पार्ट है। अगर आपने नहीं वो वीडियो देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वो वीडियो देखिए तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप क्लिक करके पार्ट 1 ज़रूर देखिए। उसके बाद हम बात करते हैं पैनोरमा के दूसरे भाग के बारे में। ये जो नीचे बेसमेंट में है ये साइंस सेंटर है। यहाँ पर अलग अलग तरह के प्रयोग जैसे कि आपने पहली वीडियो में देख चुके थे। अब हम इसका जो बिल्डिंग का ऊपर वाला हिस्सा है जिसमें पैनोरमा है, 360 डिग्री में पैनोरमा दिखाया गया है। उस पैनोरमा में हम देखेंगे महाभारत के सभी अध्याय और उसमें क्या क्या मुख्य जो घटनाएं घटी उनके बारे में विस्तृत रूप से यहाँ पर बताया गया है। तो आइए चलते हैं पैनोरमा ऊपर देखने के लिए। पैनोरमा वाले हिस्से में प्रवेश करते ही ऐसा लगता है जैसे हम किसी अलग दुनिया में पहुंच गए हो। यहाँ की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स और 3D मॉडल हमें महाभारत के उन महत्वपूर्ण पलों में ले जाते हैं जहाँ से इस महान युद्ध की शुरुआत हुई थी। यात्रा की शुरुआत हस्तिनापुर के दरबार से होती है। दुर्योधन का अहंकार, दुशासन की कठोरता और द्रौपदी के अपमान का दृश्य हमें बताता है कि कैसे एक गलत निर्णय पूरी दुनिया को बदल सकता है, पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है, लाखों लोगों के जीवन और मरण का सवाल बन सकता है। आगे हम देखते हैं कि अर्जुन का वह क्षण जब वे रणभूमि में खड़े होकर भ्रमित हो जाते हैं और अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और परिजनों से लड़ने का विचार उन्हें अंदर से तोड़ देता है। इसी बीच श्री कृष्ण उन्हें गीता का ज्ञान देते हैं, धर्म, कर्तव्य और सच्चाई, जीवन की सच्चाई समझाते हैं। पैनोरमा में यह दृश्य बहुत शांत और प्रभावी तरीके से दिखाया गया है। इसके बाद युद्ध की शुरुआत दिखाई देती है। शंखनाद, रथों की आवाज़ और सैनिकों का उत्साह सब ऊपर लगे स्पीकरों से हमें सुनाई देता है। आप देख भी सकते हैं इस युद्ध का मंजर, आपको एकदम दृश्य ऐसा लगेगा जैसे कृतार्थ हो गया, बिल्कुल हमारे सामने ही युद्ध हो रखा है और हम युद्ध के बीच में खड़े हैं। ये सब आवाज़ें, ये सब माहौल मिलकर एक जीवंत क्रिएशन बना देते हैं। यहाँ भीष्म पितामह का एक दृश्य दिखाया गया है, वो बहुत प्रमुख दृश्य है। वे कौरव सेना का नेतृत्व कर रहे हैं और अपनी प्रतिबद्धता और अनुशासन से एक अलग ही प्रेरणा देते हैं। उनके सामने पांडवों का संघर्ष साफ दिखाई देता है। इसके आगे द्रोणाचार्य का अध्याय भी आता है। वे युद्ध में अपनी कला और ज्ञान का उपयोग करते हुए कौरवों का साथ देते हैं। इसी दौरान चक्रव्यूह का प्रसिद्ध दृश्य भी दिखाया जाता है। साथ में यहाँ पे जो भी दृश्य आगे सामने दिख रहा है उसकी डिस्क्रिप्शन यानी कि उसकी व्याख्या स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पर सामने दिखाई देती है। आप पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और उसके सामने बिल्कुल जो दृश्य है वो उसी से डिस्क्रिप्शन वो विस्तृत रूप से उस पर लिखा हुआ है। या सामने घटोत्कच आपको दिख रही है, ये जब नीचे गिरता तो हजारों लोग इसके नीचे आके मर जाते हैं। और अनेक तरह के चक्रव्यूह भी यहाँ पे दिखाए गए, अभी वीडियो में आगे दिखाएंगे। और जब इस चक्कर व्यू में अभिमन्यु अकेले ही प्रवेश करता है, उसके साहस, आत्मविश्वास और अंत तक लड़ने की भावना को पैनोरमा में बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यह हिस्सा दर्शक के दिल को छू जाता है। फिर आता है अर्जुन और कर्ण का आमना सामना। दोनों तरफ अद्भुत योद्धा, दोनों के पास अलग अलग कहानियाँ और अलग कारण हैं। पैनोरमा में इस युद्ध का तनाव और ऊर्जा साफ महसूस होती है। कर्ण का तेज और अर्जुन की दृढ़ता दोनों मिलकर इस दृश्य को बहुत खास बना देते हैं। इसके बाद दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध भी इसमें दिखाया गया है। सालों की दुश्मनी और गुस्सा इस पल के सामने आता है। दोनों की भिड़ंत से पता चलता है कि यह सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि वर्षों की पुरानी भावनाओं का नतीजा है। यह दृश्य महाभारत के अंत की ओर बढ़ते कदमों को स्पष्ट करता है। अंत में रणभूमि का एक ऐसा दृश्य दिखाया जाता है जहां रणभूमि बिल्कुल शांत होती है। टूटे हुए रथ पड़े हुए हैं, बिखरे हुए हथियार यहाँ पर दिखाई देते हैं और चारों ओर खामोशी फैली हुई है। सब याद दिलाते हैं कि युद्ध हमेशा पीड़ा ही छोड़ता है, चाहे उसकी वजह कितनी भी बड़ी क्यों न हो। पैनोरमा का यह अंतिम दृश्य हमें सोचने पर मजबूर करता है कि धर्म की राह कठिन होती है लेकिन अंत में वही सच्चाई है और शांति की ओर ले जाती है। कुरुक्षेत्र पैनोरमा की यह यात्रा महाभारत काल को केवल कहानी की तरह नहीं बल्कि एक सीख की तरह हमारे सामने रखती है। यहाँ के हर दृश्य, हर रंग और हर मूर्ति हमें यह संदेश देते हैं कि जीवन में निर्णय सोच समझ कर लेने चाहिए क्योंकि उनके प्रभाव बहुत दूर तक जाते हैं। यहाँ पर आप गदा का युद्ध आप जो देख सकते हैं और इससे जो भी सामने जो भी दृश्य दिखाए गए हैं उनकी व्याख्या बिल्कुल सामने स्क्रीन पे, नीले स्क्रीन पे मतलब दी गई है। और ऊपर से आपको साउंड का जो इफेक्ट है वो भी बड़ा ही अच्छे तरीके से बताया गया है। यहाँ पर एकदम मनमोहक दृश्य लगता है जैसे कि आप युद्ध के बीच में ही खड़े हो।
युद्ध के दौरान अक्सर दुश्मन को हराने के लिए व्यू बनाए जाते हैं, चक्रव्यूह जिस टाइप से था, इसी प्रकार के अनेक व्यू यहाँ पर दिए गए हैं। क्रौंच व्यू और जैसे चक्रव्यूह थोशिका, अभी अर्धचंद्र व्यू आप पॉज करके इस वीडियो को देख सकते हैं, और किस प्रकार से सैनिकों का एक झुंड बनाया जाता था ताकि दुश्मन को घेरा जा सके। मंडल व्यू ये है भीष्म के युद्ध में, पूरी डिस्क्रिप्शन भी दी गई है कैसे है। ये चक्रव्यूह जो सबसे विख्यात व्यू था जो कि महाभारत में, और चक्र षटक व्यू, आगे जो हथियार दिखाए गए हैं कि महाभारत में किस टाइप के हथियार प्रयोग हुए थे, बाण और धनुष के अलग अलग प्रकार दिखाए गए हैं। खड़ग दिखाए गए हैं, खड़ग किस टाइप के होते हैं, क्या काम आती थी, ये सब नीचे लिखा हुआ है। तलवार भी दिखाई गई है यहाँ पे, बर्छे दिखाए गए हैं, मतलब ये वो मतलब हथियार है जो युद्ध में प्रयोग हुए हैं। ढाल, गदा, ये सब हथियार यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद यहाँ पर महाभारत से संबंधित जो मुख्य पात्र है उनका भी वर्णन यहाँ पर मिलता है। आप एक एक करके पोज करके इनको देख सकते हैं। जैसे अभिमन्यु के बारे में यहाँ पर बताया गया है, और दुर्योधन, कौरवों का नेता दुर्योधन के बारे में बताया गया है। इसके बाद ये 30 से 20 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी कैसी दिखती थी वो बताया गया। पोज करके आप देखते रहें। फिर धीरे धीरे जो द्वीप थे वो एक दूसरे से अलग होने लगे, क्योंकि पानी के ऊपर वो तैर के अलग अलग हो रहे थे। 13.5 करोड़ वर्ष पहले का दृश्य है ये। 6.5 करोड़ वर्ष पहले फिर देखो अलग अलग द्वीप कैसे हो गए। उत्तर अमेरिका दिखाया गया है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, यूरेशिया दिखाया गया है। 50,000 वर्ष पहले लगभग ऐसा भारत दिखाई देता था कुछ। 5,000 वर्ष पहले का ये चित्र दिखाया गया है, और लेटेस्ट ये सारी चीज़ें थी यहाँ पर। तो दोस्तों ये था पैनोरमा का दृश्य। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। और क्या आप पैनोरमा में आए हैं तो कब आए थे, और अगर आप नहीं आए तो यहाँ पर एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।